तो जैसा कि हमने टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स नॉवल के पिछले एपिसोड 198 में देखा था कि किन मू बहुत सारे ड्रैगन्स के साथ सुप्रीम एम्परर हेवन में आया था, जिसकी वजह से इंपीरियल प्रीसेप्टर बहुत ही खुश था। फिर उसके बाद किन मू ने किन यू को ड्रैगन वापस कर दिया था। तो अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज से हिरन के 2 पैरों वाला एक जवान लड़का बाहर निकला है और हैरानी से अपना सिर उठाकर चारों तरफ देखने लगा। उसने धीरे से कहा, ये दुनिया इटर्नल पीस से कहीं ज़्यादा बड़ी है। हर जगह गॉड्स और डेविल्स मौजूद हैं। उस बदमाश ने दूसरी दुनिया से कनेक्ट होने के लिए असल में ऐसा ब्रिज बना दिया। ये सच में कमाल की क्राफ्ट्समैनशिप है। ये छोटा बदमाश साफ तौर पर इसी तरह की चीज़ों में दिलचस्पी रखता था और कल्टीवेशन पर ध्यान नहीं देता था। इस ब्रिज को बनाने में उसने बहुत वक्त लगाया होगा, फिर उसकी कल्टीवेशन इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ गई? लीडर, साइड में खड़े गार्ड्स में से एक ने धीरे से कहा, उस हिरन के पैरों वाले लड़के को देखो, क्या यही वो है जिसे कल्ट मास्टर किन ने बनाया था? गार्ड ने तुरंत किन मू की पेंटिंग निकाली और उसे कंपेयर करने लगा। उसकी आंखें एकदम चमक उठीं। बिल्कुल सेम है, लेकिन पेंटिंग में लड़के के पास सिर्फ एक हिरन का पैर था और इसके पास 2 हैं। क्या ये वही है या नहीं? जब तक वो सोच ही रहा था, तब तक उसने देखा कि वो जवान स्टोन स्टेयर्स से नीचे उतरने लगा। कोई बात नहीं, पहले इसे रोकना होगा। गार्ड ने बाकी गार्ड्स की तरफ देखा और सब तुरंत समझ गए। अगले ही पल सब आसमान में ऊपर उठ गए और काउंटलेस डिवाइन आर्ट्स और स्पिरिट वेपन्स फूट पड़े। सोर्ड फ्रैगमेंट्स, नाइफ फ्रैगमेंट्स, जायंट बिल्डिंग्स, पगोडाज, मैसिव कॉल्ड्रन्स और कई स्पिरिट वेपन्स तेज रफ्तार से नीचे गिरे और उस हिरन पैर वाले जवान को पूरी तरह दबा दिया। डरावनी एनर्जी वेव्स हर तरफ फैल गईं और काफी देर तक गूंजती रहीं। स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज दोनों वर्ल्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसकी सिक्योरिटी करने वाले सब पावरफुल एक्सपर्ट्स थे। सबसे कमज़ोर लाइफ एंड डेथ रेल्म में था और कई डिवाइन ब्रिज रेल्म के एक्सपर्ट्स भी मौजूद थे। फिर सबने अपने स्पिरिट वेपन्स वापस लिए और तुरंत आल्टर के नीचे देखने लगे, लेकिन सफ़ेद ज़मीन के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखा। हिरन पैर वाला वो जवान गायब था। सब एकदम हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी डिवाइन आइज एक्टिवेट की और उनकी आंखों से निकली रोशनी 100 मील के एरिया में फैल गई। तभी अचानक उन्होंने 100 मील दूर उस हिरन पैर वाले जवान को धीरे धीरे आगे बढ़ते देखा। गार्ड ने तुरंत चिल्लाकर कहा, अपनी डिवाइन आइज से अटैक करो। डिवाइन लाइट कई गार्ड्स की आंखों में इकट्ठा होने लगी और अगले ही पल वो टेरिफाइंग लाइट बीम्स में बदल गईं, जो सीधा उस जवान की तरफ निकली। लेकिन इम्पैक्ट होने से पहले ही वो गायब हो गया। जब वो दोबारा दिखा, तब तक वो और 100 मील दूर पहुंच चुका था। अब वो स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज से 200 मील दूर था। सब लोग फिर से अटैक करने के लिए तैयार हुए, लेकिन इस बार वो जवान पूरी तरह गायब हो गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उनके पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। एक और जवान स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज से बाहर निकला। उसके पीछे एक बड़ा सा चेस्ट चल रहा था, जिसके कई पैर थे और वो खटखट की आवाज़ के साथ उस नाजुक चेहरे वाले जवान के पीछे चल रहा था। ये कल्ट मास्टर किन का चेस्ट लगता है, लेकिन ये इंसान कल्ट मास्टर किन नहीं है। सब फिर से हैरान हो गए। तभी उस स्टारी आइज वाले जवान ने शांत आवाज़ में कहा, क्या ये सुप्रीम एम्परर हेवन है? असली डेविल्स कहाँ हैं? क्या छोटे भाई, इटर्नल पीस से आए हो? तुम असली डेविल्स को क्यों ढूंढ रहे हो? अगर तुम उनकी तरह के लोगों को ढूंढना चाहते हो तो डेविल टेरिटरी चले जाओ। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर अभी ली सिटी में आर्मी को ट्रेन कर रहा है। जवान ने सीधा जवाब दिया, मैं तो सिर्फ कुछ डेविल गॉड्स के बॉडीज और एंशिएंट सोल्स कलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं उस जूनियर इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर को क्यों ढूंढूं? वो मेरे कलेक्शन का हिस्सा बनने लायक भी नहीं है। जैसे ही वो जाने लगा, स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज से एक झुर्रियों वाला बूढ़ा आदमी बाहर निकला, जिसके पीठ पर एक बड़ा चेस्ट और फर्नेस था। वो काफी खुश लग रहा था। सब गार्ड्स और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। आज इटर्नल पीस से आने वाले सब लोग अजीब क्यों हैं? लेकिन उस जवान का एक्सप्रेशन एक पल में बदल गया। उसका चेहरा काला पड़ गया। म्यूट, मैं तुम्हें बहुत वक्त से ढूंढ रहा था। बूढ़े आदमी ने जैसे ही उसे देखा, उसका चेहरा भी बदल गया। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अबा आ। हाँ, ये मैं हूँ, जिंगयान। जिंगयान की किलिंग इंटेंट आसमान तक पहुँच गई। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, अब मुझे तुम्हारे पार्ट्स कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने मुझे इतने लंबे वक्त तक अंदर फंसाया था, इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। म्यूट, तुम बहुत तेज भागते हो। तभी स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट फिर से चमका और एक पावरफुल आदमी ओवरकोट पहने बाहर निकला। उसने अपने कंधे पर एक जायंट प्लेट रखा हुआ था। वो हंसते हुए बोला, तुम्हारी चेस्ट अभी भी काफ़ी यूजफुल है। तुम्हारे भागने के लिए बोट बन गई। मैं मुश्किल से जिंगयान तक पहुँच पाया। हेवन नाइफ। जिंगयान की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसके पीछे खड़ा चेस्ट तुरंत पीछे हटकर छुप गया। साफ था कि उसे अभी भी याद था कि बुचर ने उसे टुकड़ों में काटा था। जिंगयान ने अपने हाथ पीछे बांधे और शांत आवाज में कहा, क्या तुम भी डिवाइन ब्रिज तोड़कर हेवनली पैलेसेस में घुस गए? एक म्यूट और एक हेवन नाइफ, दोनों गॉड्स और दोनों मेरे एनिमीज। तुम दोनों एक साथ आ सकते हो। बुचर जोर से हंस पड़ा।
जिंगयान, मैंने तुम्हारा 80,000 मील तक पीछा किया था और फिर भी तुम बच निकले। तुम वाकई कमाल हो। विलेज चीफ कहते थे तुम बहुत पावरफुल हो। अफसोस वो मर गया, लेकिन तुम अभी जिंदा हो और मैं काफी वक्त से तुमसे मिलना चाहता था। जिंगयान हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ह्यूमन एम्परर सोड गॉड अब मेरा ओपोनेंट नहीं रहा। तुम दोनों साथ आ सकते हो। मैं आज अपने सारे हिसाब चुकाऊंगा और साथ ही कुछ डेविल गॉड्स का शिकार भी करूंगा। तभी स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट फिर से चमका और ग्रीन क्लोथ्स पहने एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसका बिहेवियर किसी प्रिंस जैसा था। उसने अपने आयरन ईयर्स को छुआ और सुकून की सांस ली। फिर उसने शक भरी नजर से पूछा, क्या ये ब्रिज सच में मूअर ने बनाया था? वो और भी ज्यादा केपेबल होता जा रहा है। जिंगयान, बुचर तुरंत चिल्लाया, जिंगयान ये बदमाश गॉड बन गया है। तुम सबसे कमजोर हो, संभाल कर रहना। स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज फिर से चमका और सबकी आंखें एकदम चमक उठी, क्योंकि एक बेमिसाल खूबसूरत औरत रोशनी के बीच से बाहर निकली। जैसे ही उसकी नजरें सबके ऊपर घूमी, सब एक पल के लिए सन्न रह गए। शिंगान, उसने हैरानी से पुकारा, ग्रैनी सी, बड़े हो जाओ और मेरा ध्यान मत भटकाओ। बुच्चर गुस्से में चिल्लाया, सब मिलकर इस बंदे को पीटो। तभी एक और छोटा सा बुजुर्ग अपनी पीठ पर ब्लैक ड्रैगन स्पीयर लिए स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज से बाहर निकला और आराम से बोला, शिंगान, कितना घमंड है। उसके पीछे एक दुबला पतला बुजुर्ग सच्ची मुस्कान के साथ बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र शिंगान पर पड़ी, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वो सीधा पलटकर ब्रिज के अंदर वापस जाना चाहता था, लेकिन उस बुजुर्ग ने ब्लैक स्पीयर से उसे रोक लिया और वो मजबूरन आगे चलने लगा। शिंगान की नज़र ग्रैनी सी से हटकर ब्लाइंड के शरीर पर पड़ी। उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरे पुराने दुश्मन सब यहीं इकट्ठे हैं। अच्छा है, आज मैं तुम सबको एक साथ भेज सकता हूँ। लेकिन उसी वक्त ब्रॉन्ज मास्क पहने एक लंबा आदमी जोर जोर से सांस लेता हुआ अंदर आया। तुम लोग बहुत तेज भागते हो। मुश्किल से अपनी सारी एनर्जी खर्च करके तुम्हारे बराबर पहुंचा हूँ। अब और क्यों नहीं भाग रहे? फिर उसकी नज़र आगे पड़ी और वो एकदम रुक गया। शिंगान भी यहाँ है? बस इतना सुनते ही शिंगान का चेहरा तुरंत बदल गया। धड़ाम, उसने सीधा संदूक उठाया और बिना एक पल रुक के भाग गया। उसका शरीर हवा में टूटकर भाप के बादल में बदल गया और किसी के रिएक्ट करने से पहले ही वो 100 मील से ज्यादा दूर पहुंच चुका था। सब उसकी स्पीड देखकर हैरान रह गए। मेडिसिन मास्टर ने धीरे से अपना मास्क पहना और अजीब आवाज में बोला, वो इतनी तेजी से क्यों भागा? मेरे पास हिलने का भी टाइम नहीं था। तभी स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज के अंदर से एक बहुत तेज आवाज गूंजी, टीचर हेवन नाइफ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, भागना बंद करो। ग्रीन बुल, और तेज भागो। टीचर, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। बुचर का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बाशान आ रहा है, जल्दी भागो। ये सुनते ही ग्रैनी सी और बाकी सब बिना कुछ बोले तुरंत निकल गए। कुछ ही पल बाद एक मजबूत ग्रीन बुल आदमी जो 30 गज से भी ज्यादा लंबा था, मुंह में पियोनी फ्लावर दबाए आसमान से नीचे उतरा। वो एक्साइटमेंट में रोशनी से बाहर निकला और उसकी मसल्स जोर जोर से उछल रही थी। उसके पीछे एक और मजबूत आदमी आया और खुशी से इधर उधर देखते हुए बोला, टीचर की ब्लेड लाइट बहुत अच्छी है, वो मुझसे नहीं छिप सकते। ग्रीन बुल, अपना असली रूप दिखाओ। ग्रीन बुल ने जोर से दहाड़ मारी और अगले ही पल वो 120 गज से भी बड़ा ग्रीन बुल बन गया, जो हरे बालों और ड्रैगन जैसी स्किन से ढका हुआ था। मजबूत आदमी सीधा उसकी पीठ पर कूद गया और दोनों आसमान में उड़ गए। स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज के गार्ड्स एक दूसरे को सन्न होकर देखने लगे। कुछ देर बाद उनका लीडर कांपते हुए बोला, आज सच में बहुत अजीब लोग आ रहे हैं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ब्रिज फिर से चमका। एक बुजुर्ग मॉन्क और 2 यंग मॉन्क्स बाहर निकले। बुजुर्ग मॉन्क के पीछे 20 हेवंस चल रहे थे और उन हेवंस के अंदर हर साइज और उम्र के कई 100 मॉन्क्स बैठे हुए थे। कुछ इंसान थे और कुछ डीमंस। एक यंग मॉन्क का चेहरा पूरे चांद की तरह था, जबकि दूसरा ब्लैक पगोडा की तरह मजबूत था और उसके हाथ में खखारा स्टाफ था। ज़ांगकोंग, रास्ता पूछो, बुजुर्ग मॉन्क ने शांत आवाज में कहा। ब्लैक मॉन्क आगे बढ़ा और गार्ड्स को एक हाथ से ग्रीट करके पूछा, रास्ता? लीडर कुछ समझ नहीं पाया और फिर पूछा, अच्छा, बुरा? अच्छा, उधर। गार्ड ने सीधा ली सिटी की तरफ इशारा कर दिया। बुजुर्ग मॉन्क उस तरफ चल दिया और दोनों यंग मॉन्क्स उसके पीछे चलने लगे। रास्ते में मिंग सिन ने तारीफ करते हुए कहा, रुलाई, सीनियर ब्रदर ज़ांगकोंग रास्ता पूछने में कमाल है, सिर्फ 2 शब्दों में सब खत्म कर दिया। मैंने बहुत कुछ सीखा। रुलाई माँ ने सिर हिला दिया, उनमें सच में समझदारी है। गार्ड्स उन्हें इमोशनलेस चेहरे से देखते रहे, लेकिन फिर कुछ बुजुर्ग दाओइस्ट्स और नन्स एक यंग दाओइस्ट को घेरते हुए बाहर निकले। क्या ये ओल्ड डेविल किन का बनाया हुआ स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज है? अलजेब्रा में उसकी अचीवमेंट सच में पीक पर पहुंच चुकी है। सबने तुरंत अलग अलग कैलकुलेशन टूल्स निकाले और ब्रिज के हर रून मार्किंग को नापना और कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। गार्ड्स उन्हें हैरानी से देखने लगे।
लेकिन जब उन्होंने उस यंग दाओइस्ट को देखा तो वो बुजुर्गों से भी ज़्यादा एक्साइटेड था। वो लगातार नाप रहा था, कैलकुलेट कर रहा था और खुद से बातें कर रहा था। उसका चेहरा देखकर लग रहा था जैसे वो पूरी तरह काम के नशा में डूब चुका हो। ये इटर्नल पीस के लोग सच में अजीब हैं। तभी कुछ और बुजुर्ग जिनसे इमॉर्टल ऑरा निकल रहा था, कुछ यंग लड़के और लड़कियों के साथ बाहर आए। उनमें से एक मुस्कुराया। दाओ मास्टर लिनहुआ, आप लोग क्या कर रहे हैं? दाओ मास्टर लिनहुआ ने तुरंत सिर उठाया। तो ये लिटिल जेड कैपिटल के सीनियर्स हैं। सीनियर ब्रदर मुरान भी यहाँ हैं। कल्ट मास्टर किन ने इस ब्रिज में जो अलजेब्रा यूज़ की है वो कमाल की है। हम अभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं। वांग मुरान मुस्कुराया। दाओ मास्टर, अगर आप लोग यहाँ खड़े कैलकुलेट करते रहेंगे तब भी शायद पूरा नॉलेज ना मिले। सीधा कल्ट मास्टर किन से ब्लूप्रिंट क्यों नहीं मांग लेते? दाओ मास्टर लिनहुआ को तुरंत अपनी गलती समझ आ गई और उसने सब दाओइस्ट को बुलाया। हाँ, ब्रिज देखते ही हम शॉर्टकट भूल गए थे। वैसे सीनियर ब्रदर शूशंकवा भी आ गए। मू किंग डाई ने जवाब दिया। हाई हेवन से लौटने के बाद वो सुप्रीम हेवन गया था, तो शायद यहाँ पहले ही पहुँच गया होगा। वो ज़रूर गॉड सेपरेशन पगोड़ा गया होगा देखने कि क्या वो यंग ट्रू गॉड का टेस्ट पास कर सकता है। बात करते हुए सब ली सिटी की तरफ बढ़ने लगे। ये साफ था कि कुछ डिसाइपल्स पहले यहाँ आ चुके थे क्योंकि सब रास्ते से वाकिफ थे। लीडर गार्ड उन्हें देखते हुए धीरे से बोला, क्या ये सब कल्ट मास्टर किन के दोस्त थे? सबके सब अजीब लोग हैं। फिर उसने उलझन में सिर खुजाया। कल्ट मास्टर किन जैसे नॉर्मल और अच्छे इंसान ने आखिर इतने अजीब लोगों से दोस्ती कैसे कर ली? सच में एक खूबसूरत दुनिया। वांग मुरान, डाओ मास्टर लिनस्वान और बाकी सब सुप्रीम एम्परर हेवन की शान देखकर हैरान रह गए थे। आसमान में एक नहीं बल्कि दो दो सूरज चमक रहे थे। दूर आसमान के नीचे बड़ी बड़ी सैक्रिफाइस ऑल्टर से काली रोशनी बादलों को चीरते हुए निकल रही थी। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये अजीब नज़ारा डीमन एंसेस्टर्स के नीचे उतरने की वजह से था। डाओ मास्टर लिनस्वान हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैंने सुना था कि यहाँ का सूरज देखना भी बर्दाश्त के बाहर है, इसीलिए कभी आने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब जब इंपीरियल प्रीसेप्टर रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर चुके हैं, तभी अंदर आने की हिम्मत हुई। ग्रुप धीरे धीरे ली सिटी के बाहरी इलाके में पहुंच गया। कुछ सोल्जर्स तुरंत उनके पास आए और चेकिंग करने लगे। जब उन्हें पता चला कि ये इटर्नल पीस के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स हैं, तब उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी। हाल ही में बहुत सारे डीमंस बाहर निकलने लगे हैं, इसीलिए सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ी। वांग मुरान ने आसपास नजर डाली और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। बाहर आर्मी ट्रेनिंग चल रही थी। बैटल फ्लैग्स हवा में जोर जोर से लहरा रहे थे। डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स भेड़ियों की तरह दौड़ रहे थे और जंगली सुआरों की तरह सीधी फॉर्मेशन में घुसते चले जा रहे थे। उनकी कल्टिवेशन और कॉम्बैट पावर देखकर वांग मुरान के अंदर लड़ने की इच्छा उठने लगी। हर्मिट किंग यू ने तुरंत उसे रोका। मुरान, शांत हो जाओ। सुप्रीम एम्परर हेवन की इनहेरिटेंस इटर्नल पीस से एक लेवल ऊपर है। चाहे तुम्हें फेंगदू की इनहेरिटेंस मिली हो, फिर भी तुम यहाँ के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर से नीचे हो। अगर स्पर करना है तो तुमसे एक रेल्म नीचे वाले को ढूंढना। लेकिन वांग मुरान ने सीधा सिर हिला दिया। सीनियर अंकल, कल्ट मास्टर चिन के अलावा मैं इटर्नल पीस में अपने रेल्म के किसी से नहीं हारा। डाओ मास्टर लिनस्वान की भौएं हल्की सी ऊपर उठ गईं और उन्होंने खांसी की। वांग मुरान तुरंत उनकी तरफ मुड़ा। डाओ मास्टर लिनस्वान, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? लिनस्वान मुस्कुरा दिए। अगर हम कभी लड़े ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि तुम हार नहीं सकते? वांग मुरान की आंखों में चमक और तेज हो गई। तुम सही कह रहे हो, हम दोनों हेवन अलायंस के लीडर्स हैं, लेकिन हमने कभी फाइट नहीं की। तुम डाओ सेक्ट के डाओ मास्टर हो और तुम्हारी पोजीशन मुझसे बहुत ऊपर है। लेकिन जितना आदमी ऊपर पहुंचता है उतना कम लड़ता है। मुझे देखना है तुम अब भी लड़ सकते हो या नहीं। लिनस्वान आराम से बोले, तुमने बहुत लोगों से लड़ाई की है, लेकिन सब तुमसे कमज़ोर थे। कभी कभी एक पावरफुल प्रैक्टिशनर के साथ एक बैटल 100 आम लोगों के साथ लड़ने से भी ज़्यादा होती है। दोनों के बीच हवा का माहौल बदलने ही वाला था कि अचानक एक ज़बरदस्त गरज सुनाई दी। सबने पलट कर देखा। 2 विमेन जनरल्स एक दूसरे से टकरा चुकी थीं। इटर्नल पीस की प्रिंसेस यूशु और हेवनली सेंट कल्ट की सेंटस सियुनस्वांग। दोनों अलग कैंप्स की ट्रेनिंग संभाल रही थीं और जैसे ही आमना सामना हुआ, सीधा बैटल शुरू हो गया। लिंग यूशु ने अपना पैर जमीन पर पटका। धड़ाम, मिट्टी आसमान तक उठ गई। अगले ही पल आसमान में अनागिनत बिजली चमकने लगी और एक विशाल वॉर्टेक्स बन गया। हरी बिजली के ड्रैगन्स उसके अंदर घूमने लगे। बूम, दोनों सीधा टकरा गईं। लिंग योशु ने अपना बड़ा हैमर घुमाया और आसमान से काउंटलेस लाइटनिंग ड्रैगन्स नीचे टूट पड़े। अलग अलग डिवाइन आर्ट्स फटने लगीं। वांग मुरान और डाओ मास्टर लिनस्वान की पलकें जोर जोर से फड़कने लगीं। लिंग योशु ने बैटल टेक्निक्स और डाओ स्पेल्स को मिलाकर एक नया रास्ता बना लिया था। उसने अपनी बॉडी को लाइटनिंग से स्ट्रेंथन किया था और उसकी मैजिकल पावर बहुत खतरनाक हो चुकी थी। दूसरी तरफ सियुनस्वांग अपनी डिवाइन आर्ट्स के अंदर स्वॉर्ड्स छुपाकर लड़ रही थी। हेवनली सेंट कल्ट की अजीब और अनप्रिडिक्टेबल टेक्निक्स उसके अटैक्स को और भी खतरनाक बना रही थीं।
तब अचानक सी युनस्वांग चीखी, कल्ट मास्टर ने तुम्हें एंसेस्ट्रल ड्रैगन सुप्रीम मिस्ट्री टेक्निक सिखाकर कितनी फेवर की है, चाहे तुम मुझे मार दो, असली कल्ट मिस्ट्रेस मैं हूँ। लिंग यूशु भी पीछे नहीं हटी, तुम कल्ट मिस्ट्रेस हो, मैंने पहले शादी की थी, ज्यादा से ज्यादा तुम सेकंड हो। हम बचपन से काउहर्ट के साथ प्यार में थे, ये बड़ा हैमर भी उसी का दिया हुआ गिफ्ट है। सी युनस्वांग ने तुरंत जवाब दिया, फाह, इतना बड़ा हैमर कौन सा लव टोकन होता है, कल्ट मास्टर ने मुझे जूनियर प्रोटेक्टर स्वॉर्ड दी थी। फाह, तुमने तो उससे जबरदस्ती पैसे निकलवाकर बाद में बेच दिया था। डाओ मास्टर लिनस्वान और वांग हुरान आंखें फाड़कर देखते रह गए। दोनों लड़कियों की बैटल फॉर्मेशन के अंदर काउंटलेस डिवाइन आर्ट्स और टेक्निक्स चमक रही थी। उनकी स्ट्रेंथ सच में डरावनी थी। तभी एक लंबी चोटी वाली यंग लड़की बीच में घुस गई। बहनों, ये प्रैक्टिस है, कोई लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं। लिंग यूशु और सी युनस्वांग एक साथ बोली, सांगहुआ तुम भी बीच में आओगी? और अगले ही पल तीनों लड़कियां एक साथ लड़ने लगी। आसमान हिलने लगा और जमीन फटने लगी। लिनस्वान और वांग मुरान ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल अचानक भारी हो गए थे। वो सांगहुआ को नहीं जानते थे, लेकिन लिंग यूशु और सी युनस्वांग को बहुत अच्छी तरह जानते थे। दोनों हेवन अलायंस की मेंबर्स थीं और पहले उनसे थोड़ी नीचे थीं। लेकिन सुप्रीम एम्परर हेवन में सिर्फ 1 महीना बिताने के बाद ही उनकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ गई थी कि देखकर उन दोनों पर प्रेशर पड़ गया। दाओ मास्टर लिनस्वान कड़वी मुस्कान के साथ बोले, सिर्फ 1 महीना हुआ है और शायद हम अब उन्हें हरा भी ना पाएं। हम किस बात पर डिसाइड कर रहे थे कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है? वांग मुरान ने धीरे से सिर हिलाया। प्रिंसेस यूशु और सेंटस युनस्वांग की स्ट्रेंथ इतनी जल्दी बढ़ने का मतलब है कि इटर्नल पीस के कल्टीवेशन सिस्टम में कोई बड़ी कमी है, और अगर हम उस वीकनेस को ढूंढकर ठीक कर लें तो हमारी स्ट्रेंथ भी एक और लेवल पर पहुंच सकती है। बैटल फॉर्मेशन फिर बदला और भी सोल्जर्स बैटलफील्ड में उतर गए। डाओ मास्टर लिनस्वान ने देखा कि इटर्नल पीस के स्कॉलर्स भी सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। वे योंग, किन यू, चेन वनयन, यू किंगहोंग और बाकी सबकी स्ट्रेंथ भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये देखकर उन दोनों के कंधों पर प्रेशर और भी भारी हो गया। सुप्रीम एम्परर हेवन में आते ही सबको लग रहा था कि यहाँ की कल्टीवेशन सिस्टम समझना आसान नहीं होगा। तभी किसी ने कहा, शू शेंगहुआ हमसे कुछ दिन पहले ही यहाँ आया था और वो बहुत ही चालाक आदमी है। मुझे लगता है कि उसने सुप्रीम एम्परर हेवन के कल्टीवेशन पाथ का राज पहले ही समझ लिया होगा और गॉड सप्रेशन पगोड़ा का टेस्ट भी आराम से पास कर लिया होगा। जैसे ही सब शहर के अंदर घुसे, उन्होंने सड़क के दोनों तरफ हेवनली सेंट एकेडमी के कई स्कूल हॉल्स देखे। अंदर स्कॉलर्स, डिवाइन ब्रिज रेल्म के पावरफुल प्रैक्टिशनर्स और सुप्रीम एम्परर हेवन के गॉड से कल्टीवेशन के नए रास्ते सीख रहे थे। ये देखकर डाओ मास्टर लिन स्वान हैरान रह गया। कल्प मास्टर चिन सच में पर्सनल फायदे उठाना बहुत अच्छी तरह जानता है। उसने अपने पास बैठे डाओइस्ट्स और नन्स की तरफ देखकर कहा, हमारा डाओ सेक्ट बहुत बंद हो चुका है। अगर हम सुप्रीम एम्परर हेवन का कल्टीवेशन पाथ नहीं सीखेंगे तो हम कभी हेवनली सेंट कल के प्रेशर से बाहर नहीं आ पाएंगे। सबने सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। लेकिन तभी जब वो एक महल के पास से गुजरे, हवा में अचानक बुद्धा की आवाजें गूंजने लगी। सबने अंदर देखा और हैरान रह गए। ग्रेट थंडरक्लैप मॉनेस्ट्री के फेमस मंक्स एक हॉल के अंदर बैठे हुए थे और उनके बीच में रुलाई माँ खड़े थे। एक के बाद एक मंक्स बुद्धा के मंत्र पढ़ रहे थे और उनके सिर के ऊपर बुद्धा हेवन की लेयर्स दिखने लगी। 1, 2, 10 और धीरे धीरे पूरे 20 हेवन सामने उभरने लगे। हर हेवन पे बुद्धा, गॉड्स और बोधिसत्वा की परछाइयां पहले से ज्यादा साफ होने लगी, जैसे वो खाली जगह से सच्चाई में बदल रहे हों। वांग मुरान ने हैरानी से पूछा, सीनियर अंकल, वो लोग क्या कर रहे हैं? हर्मिट किंग यू ने धीरे से जवाब दिया, वो बुद्धा वर्ल्ड के लिए एक रास्ता खोल रहे हैं। सब चुप हो गए। उन्होंने आगे कहा, लिटिल जेड कैपिटल के रिकॉर्ड्स के हिसाब से बुद्धिज्म की अपनी एक दुनिया है जिसे बुद्धिज्म हेवन कहा जाता है। फाउंडिंग एम्परर एरा के दौरान कई बुद्धास वहां चले गए थे, लेकिन फाउंडिंग एम्परर एरा खत्म होते ही बुद्धा वर्ल्ड का रास्ता टूट गया। पर सुप्रीम एम्परर हेवन की वर्ल्ड वॉल बहुत पतली है, इसलिए रुलाई माँ शायद यहाँ बुद्धिज्म हेवन खोलकर पुराने बुद्धास से कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं। लॉन्ग यू ने तुरंत पूछा, क्या वो रुलाई महायाना सूत्रा की अगली टेक्निक ढूंढ रहे हैं? हर्मिट किंग यू ने सिर हिला दिया, शायद। रुलाई महायाना सूत्रा सिर्फ 20 हेवंस तक कल्टीवेट की जा सकती है, उसके बाद का बात खत्म हो जाता है। रुलाई माँ के सपने बहुत बड़े हैं। ये सुनकर डाओ मास्टर लिन स्वान को जलन होने लगी। उसने तुरंत दानियांगजी की तरफ देखकर पूछा, सीनियर अंकल, क्या हमारे डाओ सेक्ट का भी कोई डाओ वर्ल्ड है? दानियांगजी ने सीधा सिर हिला दिया, नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। ये सुनते ही डाओ मास्टर लिन स्वान के कंधे नीचे गिर गए। जब पुरखे मेहनत नहीं करते तब वंशजों को दुख उठाना पड़ता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम ग्रेट थंडरक्लैप मॉनेस्ट्री से हार जाएंगे। तभी दानियांगजी धीरे से बोला, डाओ मास्टर, भले ही हमारे डाओ सेक्ट में डाओ रेल्म ना हो, लेकिन हमारे पास ऐसे गॉड्स हैं जिन्होंने डाओ हासिल किया है और वो हेवंस में छुपे हुए हैं। ये सुप्रीम एम्परर हेवन भी एक बड़ा हेवन है। यहाँ हमारे डाओ सेक्ट के एक्सपर्ट जरूर होंगे। डाओ मास्टर लिन स्वान की आंखों में उम्मीद लौट आई, लेकिन अगले ही पल वो फिर उदास हो गया। यहाँ हमारे डाओ सेक्ट का कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता, वरना यहाँ अलजेब्रा इतना बेकार कैसे होता?
और जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, सामने से एक गॉड आता हुआ दिखाई दिया। उसने डाव रोप पहना हुआ था और हाथ में होस्टेल विस्क था, बिल्कुल एक इमर्टिंग की तरह। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या फेलो फ्रेंड्स डाव सेक्ट से हैं? ये सुनते ही डाव मास्टर लिन स्वान और बाकी डाओइस्ट्स के चेहरे खुशी से भर गए। लिन स्वान ने जल्दी से नमस्ते किया और कांपती आवाज में बोला, जूनियर लिन स्वान को डाओ सेक्ट का डाओ मास्टर होने में शर्मा रही है। क्या सीनियर हमारे डाओ सेक्ट के एक्सपर्ट हैं? वो गॉड जोर से हंस पड़ा। तुम सच में डाओ सेक्ट से हो? मुझे भी डाओ सेक्ट का ही माना जा सकता है। मेरा नाम चा है और मेरा धर्मा नाम डाओइस्ट चा है। मैं असल में कुनलुन गेट का एक स्ट्रेंज बीस्ट था, लेकिन मुसीबत आने पर मैंने डाओइस्ट यान किंग के पीछे चलकर डाओ हासिल किया। लड़ाई में उनके मरने के बाद मैं यहीं सुप्रीम एम्परर हेवन में रुक गया। ये सुनते ही सब डाओइस्ट्स एक दूसरे को आंखें फाड़कर देखने लगे। उनकी उम्मीद उसी पल टूट गई। उन्हें लगा था कि उन्हें एक पावरफुल डाओ एक्सपर्ट मिल गया है, पर असल में वो पहले एक गेट कार्ड स्ट्रेंज बीस्ट था, और इसका मतलब सिर्फ एक था, वो प्री सेलेस्टियल सुप्रीम मिस्ट्री टेक्निक या डाओ सोर्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता था। डाओ सेक्ट की सबसे पावरफुल आर्ट्स एल्जेब्रा की फाउंडेशन पर बनी थी, और सुप्रीम एम्परर हेवन का एल्जेब्रा इतना कमजोर था कि यहाँ किसी डीप टेक्निक का आगे बढ़ना नामुमकिन था। सबके चेहरे उदास हो गए, लेकिन डाओ मास्टर लिन स्वान ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, सीनियर चा, क्या आप हमारे लिए रहने की जगह का इंतजाम कर सकते हैं? डाओइस्ट चा मुस्कुरा दिया, ये तो बहुत आसान है। कल्ट मास्टर चिन और इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर ने पहले ही कहा था कि जो भी इटर्नल पीस के दोस्त हैं उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल आई। वैसे तुम लोग कल्ट मास्टर चिन को जानते हो ना? वो सच में एक अजीब आदमी है। सुप्रीम एम्परर हेवन में उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। मैंने सुना है वो हेवनली सेंट कल्ट मास्टर भी है, एक सेंट के रूप में पैदा हुआ और फेमस ओवरलॉर्ड बॉडी का मालिक है। बहुत लोग उसकी रेपुटेशन सुनकर हेवनली सेंट कल्ट में शामिल होने के लिए चले गए। डाओ मास्टर लिन स्वेन और बाकी सब लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। डाओइस्ट चा ने धीरे से अपना डाओ क्राउन उतारा और उसके ऊपर यिन यान ताइजी डायग्राम को घुमाया। अगले ही पल उसने कुछ पुरानी बुक्स, एक फॉक जैसा डिवाइन वेपन और सोड मार्क्स वाली स्टोन वॉल्स के कुछ टुकड़े बाहर निकाले। उसने शांत आवाज में कहा, ये बुक्स हमेशा मेरे पास थी, लेकिन इनके अजीब सिंबल्स को मैं कभी समझ नहीं पाया। उसके बाल दूसरे डाओइस्ट से काफी अलग थे। सर के बीच से पीछे तक घने सफेद बाल थे, जबकि साइड्स के बाल काले थे। और सबसे अलग बात, उसने ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल की जगह फ्लैट टॉप हेयर कट रखा हुआ था। उसने फॉक को फिर से डाओ क्राउन के अंदर सील किया और ताइजी सील लगाने के बाद उसे वापस पहन लिया। तब डाओ मास्टर लिन स्वेन ने बुक्स को खोला और स्टोन टैबलेट्स पर बने सोड मार्क्स को देखते ही उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उनकी आंखें भर आईं। मेरे मास्टर और पहले के डाओ मास्टर्स ने पूरी जिंदगी 14th सोड को समझने में लगा दी, लेकिन वो कभी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाए। हमें लगा असली राज सोड के अंदर था, पर असल में सब कुछ एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन के अंदर छुपा हुआ था। अगर मेरे मास्टर आज जिंदा होते तो बहुत खुश होते। ये सुनकर कई डाओइस्ट्स अपने पुराने डाओ मास्टर को याद करके रो पड़े। एक नज़र बुक्स पर डालने के बाद लिन स्वैन ने उन्हें सबके सामने रख दिया। उनके अंदर प्री सेलेस्टियल सुप्रीम मिस्ट्री टेक्निक और डाओइस्ट किंग तियान के रिकॉर्ड्स थे, जिनमें डाओ सोड की आगे की सोड स्किल्स के रिसर्च का पूरा रिकॉर्ड लिखा हुआ था। डाओइस्ट तियान किंग ने हर चीज़ को इतनी डिटेल में रिकॉर्ड किया था और कैलकुलेशंस भी इतने प्रिसाइज थे कि इसमें हैरानी नहीं थी कि डाओइस्ट चा उन्हें समझ ही नहीं पाया। तब वैंग मुरान धीरे से बोला, सीनियर अंकल किंग यू, क्या हमारी लिटिल जेड कैपिटल के पास कोई डीप इनहेरिटेंस नहीं है? हेरमिट किंग यू ने सीधा सिर हिला दिया, हमारे पास नहीं है। वैंग मुरान का चेहरा तुरंत बदल गया। लिटिल जेड कैपिटल इटर्नल पीस की नंबर 1 होली लैंड कही जाती है। डाओ सेक्ट और ग्रेट थंडरक्लैप मॉनेस्ट्री के पास इतनी पावरफुल इनहेरिटेंसेस हैं। हेवनली सेंट कल्ट के पास हेवनली टीचर है, तो फिर हमारे पास जेड एम्परर लेवल की गॉड टेक्निक्स क्यों नहीं है? किंग यू ने शांत होकर जवाब दिया, लिटिल जेड कैपिटल ने कभी दुनिया के मामलों में हिस्सा नहीं लिया और ना ही नंबर 1 होली लैंड के टाइटल के लिए लड़ाई की। ये बस दुनिया के लोगों की दी हुई रेप्यूटेशन है। वैंग मुरान कुछ बोल नहीं पाया और फिर उसने सीधा डाओइस्ट चा की तरफ देखा। डाओइस्ट, कल्ट मास्टर किन अभी कहाँ है? डाओइस्ट चा हंसा, आज काफी लोग उसे ढूंढ रहे हैं, कुछ तो बहुत अजीब लोग भी हैं। एक तो बैल पर सवार होकर आया था, लेकिन कल्ट मास्टर किन अभी ली सिटी में नहीं है। वो अभी थोड़ी देर पहले ये बोलकर गया है कि वो अपने हॉर्स को ट्रेन करने डेविल्स के पास ले जा रहा है। वैन मुरान का चेहरा तुरंत बदल गया। वो अकेला डेविल्स की टेरिटरी में चला गया? डाओइस्ट चा ने समझाया,
नहीं, सुप्रीम एम्परर हेवन ने पहले ही कुछ टेरिटरी वापस ले ली है और विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी में एक सेंट्री टावर भी बना दिया है। गॉड सांग ये भी वहाँ स्टेशन है। दोनों साइड्स की डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स अभी बॉर्डर पर स्कैटर्ड डेविल सोल्जर्स को ढूंढ रहे हैं। अभी कोई बड़ी वॉर नहीं चल रही है, इसलिए सब कुछ शांत है। सिर्फ डेविल्स और ह्यूमंस के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। सुप्रीम एम्परर हेवन का ये एक अजीब अनरिटन रूल था। जब कोई बड़ी वॉर नहीं होती थी तब दोनों साइड्स के यंग एक्सपर्ट्स एक दूसरे से फाइट करते थे। गॉड्स और डेविल्स भी बीच में इंटरफेयर नहीं करते थे। ये नई जेनरेशन को ट्रेन करने का काफ़ी क्रूअल मेथड था। फिर वैंग मुरान ने पूछा, क्या कल्ट मास्टर किन ने गॉड सप्रेशन पगोडा का टेस्ट पास किया? डाओइस्ट चा के चेहरे पर तुरंत रिस्पेक्ट आ गया। उसे उसकी ज़रूरत ही क्या है? जैसे ही वो सुप्रीम एम्परर हेवन आया, उसने ली सिटी वगैरह में 4 टॉप एक्सपर्ट्स को मार दिया और ट्रू डेविल फू इलोलो के सबसे एरिगेंट डिसाइपल को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद फू इलोलो ने उसे किडनैप भी कर लिया था, लेकिन वो बच निकला और 1 लाख माइल्स तक भागता रहा। भागते वक्त उसने 6 डायरेक्शंस और 7 स्टार्स रेल्म के डेविल गॉड्स के डिसाइपल्स को लगभग खत्म ही कर दिया था। यहाँ तक कि सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के डिसाइपल्स भी उसके हाथों मर गए। ये सुनकर वैंग मुरान का पूरा शरीर कांप गया। उसने तुरंत किंग यू की तरफ देखा। सीनियर अंकल, क्या सच में हमारे पास कोई डीप इनहेरिटेंस नहीं है? किंग यू मुस्कुराया। हमारी लिटिल जेड कैपिटल की इनहेरिटेंस कम नहीं है, बस उसमें फ्लॉज हैं, और अगर उन फ्लॉज को ठीक कर दिया जाए तो तुम डाओ मास्टर से भी आगे निकल सकते हो। सुप्रीम एम्परर हेवन तुम्हारे लिए बेस्ट जगह है। दूसरों की स्ट्रेंथ्स को सीखो और उन्हें लिटिल जेड कैपिटल की टेक्निक्स के साथ कंबाइन करो। वैंग मुरान अंदर ही अंदर सोचने लगा। लिटिल जेड कैपिटल में इतनी सारी टेक्निक्स हैं, उन्हें कंबाइन करना क्या इतना आसान होगा? किंग यू ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ता भी निकल आता है। मुझे तुम पर भरोसा है। सीन फिर विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी और ली सिटी के बीच शिफ्ट हुआ। हुआ लिंगर ड्रैगन किलिंग को फाइट करते देखकर हैरान था। यंग मास्टर, फैटी ड्रैगन जियांग म्याओ की तरह ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं करता? अगर जियांग म्याओ मॉर्फ कर सकता है तो फैटी ड्रैगन भी कर सकता है। किन्मू ने गहरी सांस ली और ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक चलने लगी। उसकी वाइटल सी से ड्रैगन रोड की आवाज निकलने लगी। मुझे भी नहीं पता, शायद वो बहुत मोटा हो गया है। हुआ लिंगर ने सीधा जवाब दिया, मुझे लगता है वो सिर्फ बहुत ज्यादा लेजी है। किलिन बीट की वजह से ड्रैगन किलिंग की कल्टीवेशन लाइफ एंड डेथ रेल्म के एक्सपर्ट्स के बराबर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी ओवरऑल बैटल पावर उतनी ज्यादा नहीं थी। इस वक्त वो एक पावरफुल डेविल प्रैक्टिशनर से फाइट कर रहा था और उसका पूरा शरीर इंजरी से भर चुका था। किन्मू ने उसकी हेल्प नहीं की, वो बस साइड में खड़ा सब कुछ देख रहा था। और हैरानी की बात ये थी कि दूसरे डेविल एक्सपर्ट्स ने भी इंटरफेयर नहीं किया। सुप्रीम एम्परर हेवन के रूल्स वाकई अजीब थे। जब डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स के बीच फाइट होती थी तब यूजुअली 1-on-1 बैटल होती थी, लेकिन जब किन्मू पहले अपनी जान बचाकर लाखों माइल्स भाग रहा था तब सब अलग था। तब डेविल्स ने रूल्स फॉलो नहीं किए थे, क्योंकि उस वक्त डेविल गॉड्स का सीधा ऑर्डर था, किन्मू को मार दो। ड्रैगन किलिन ने जबरदस्त जंग लड़ी और कुछ ही देर बाद उसे अचानक एंसेस्ट्रल ड्रैगन सुप्रीम मिस्ट्री टेक्निक का असली कमाल समझ आ गया। अगले ही पल उसने तुरंत अपना किलिन बीट एक्टिवेट किया और किलिन फायर 1 या 2 नहीं बल्कि अनगिनत ड्रैगन शेप्ड फ्लेम्स में बदल गई। वो सारी भयंकर आग सीधा उसके सामने खड़े दुश्मन पर टूट पड़ी। उसके बाद ड्रैगन किलिन का पूरा शरीर जोर से कांप उठा और उसके ड्रैगन स्केल्स हवा में उड़ गए। लेकिन वो सिर्फ स्केल्स नहीं थे, एक पल में ही वो चमकते हुए मिरर्स में बदल गए जो सामने वाले की डिवाइन आर्ट्स को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। वो पावरफुल डेविल प्रैक्टिशनर तुरंत घबरा गया। उसके खुद के अटैक्स और आग के ड्रैगन्स अब उल्टा उसी की तरफ लौट रहे थे। इसी बीच ड्रैगन स्केल्स उसके चारों तरफ घूमने लगे और धीरे धीरे उसके बचने की जगह कम होने लगी। तभी किलिन बीट सीधा उस घेरे के अंदर घुस गया और भयंकर आग के साथ फट पड़ा। अंदर से एक दिल हिला देने वाली चीख सुनाई दी और कुछ ही पलों में वो पावरफुल डेविल प्रैक्टिशनर पूरी तरह जलकर राख बन गया। ड्रैगन किलिन ने तुरंत अपने ड्रैगन स्केल्स वापस बुला लिए और खुशी से किलिन बीट निगल गया। कल्ट मास्टर, मैं जीत गया, मैं आखिरकार पहली बार जीत गया। चिन्मू एकदम हैरान रह गया। लिंगर, जब फैटी ड्रैगन सीनियर ब्रदर के साथ ट्रेनिंग करता था, क्या वो एक बार भी नहीं जीता था? लिंगर ने सीधा सिर हिला दिया, एक बार भी नहीं। शुरू में ब्लैक टाइगर गॉड बोलते थे कि ये बहुत शर्म की बात है और चाहते थे कि वो हराए गए शैतानों से माफी मांगे। बाद में ब्लैक टाइगर गॉड को भी आदत हो गई और फैटी ड्रैगन को भी। चिन्मू कुछ देर चुप रहा। दूसरी तरफ ड्रैगन किलिन इतना खुश था कि वो अपने पैरों की उंगलियों पर उछलता हुआ चल रहा था। उसकी पूंछ हवा में सीधी उठी हुई थी और वो चिन्मू और हू लिंगर के आसपास घूमकर खुद पर ही फिदा हो रहा था। तभी सामने से एक डेविल एक्सपर्ट आया और बोला,
क्या आप कल्ट मास्टर चिन्मू हैं? चिन्मू ने उसे देखा। मैं ही हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कौन हो? लेकिन वो आदमी हंसते हुए बोला, एक गुमनाम इंसान, अलविदा। और अगले ही पल डेविल एक्सपर्ट्स तेजी से अलग होके वहां से चले गए। चिन्मू ने हल्का सा मुंह बनाया। ये सब सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के एक्सपर्ट्स थे। अकेले अकेले उन्हें हराना मुश्किल था, लेकिन उनका अलग होना एक बहुत बड़ी गलती थी। हु लिंगर ने शक भरी आवाज में कहा, यंग मास्टर, ये डेविल्स अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए लग रहे हैं। अगर ये साथ मिलकर लड़ते तो शायद हमसे ज्यादा ताकतवर होते। क्या ये किसी को इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं? हमें तुरंत ली सिटी लौट जाना चाहिए। चिन्मू ने भौं उठाकर कहा, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी का सेंट्री टावर पहुंच जाएगा। ली सिटी बहुत दूर है और सेंट्री टावर पास है। गॉड सांगे के होते हुए मामूली डेविल्स यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो तुरंत ड्रैगन किलिन की पीठ पर चढ़ गया और हुलिंगर भी अपना बेसिन लेकर बैठ गई। ड्रैगन किलिन सीधा विदाउट एम्ब्रॉयलिंग सिटी की तरफ दौड़ पड़ा। अभी भी 200 मील दूर थे, लेकिन चिन्मू को दूर आसमान में गॉड सांगे का डिवाइन लाइट दिखा। वो एक रोशनी का बड़ा पिलर था जो सीधा बादलों तक पहुंच रहा था। सेंट्री टावर का काम ही था खतरे में पड़े डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स को सुरक्षित जगह दिखाना। तभी एक खुशी भरी आवाज सुनाई दी, क्या आप कल्ट मास्टर चिन्ह है? चिन्मू ने आसपास देखा। जंगल के पास एक छोटा पहाड़ था और कुछ डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स वहां खड़े थे, और उनमें से एक चेहरा उसने पहचान लिया, ग्वान हे, स्वॉर्ड हॉल की हॉल मास्टर। चिन्मू ड्रैगन किलिन से नीचे उतरा। ग्वान हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ग्वान हे मुस्कुरा दी, हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे और कुछ डेविल एक्सपर्ट से टकरा गए। उनमें से एक बहुत ताकतवर था, इसलिए मुझे उसे मारने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। चिन्मू ने आसपास के जंग के निशान देखे और धीरे से मुस्कुराया, समझ गया। फिर उसने कहा, आसमान अंधेरा होने वाला है और मैं सेंट्री टावर की तरफ जा रहा हूँ, क्या तुम लोग मेरे साथ चलना चाहोगे? ग्वान हे की आंखें चमक उठी, हम भी वापस जाने वाले थे। सब लोग साथ चलने लगे। रास्ते में ग्वान हे मुस्कुराकर बोली, कल्ट मास्टर इतनी जल्दी में क्यों है? हम सब कल्ट के एक्सपर्ट्स हैं। चिन्मू हल्का सा हंसा, मुझे डेविल्स ने पहचान लिया था, शायद वो किसी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर को मुझे रोकने के लिए बुला रहे हैं। फिर उसने पूछा, हॉल मास्टर ग्वान, तुम्हारे मास्टर कौन है? मेरे मास्टर त्यान फेंगुए हैं। बाकी लोग भी बोले, हम भी त्यान फेंगुए के डिसाइपल्स हैं। चिन्मू ने ड्रैगन किलिन की मोटी गर्दन पर हाथ रखा और धीरे से बोला, हॉल मास्टर ग्वान, तुम्हारी बात में एक प्रॉब्लम है। सब लोग एक पल के लिए रुक गए। चिन्मू की आंखें तीखी हो गई। जो डिवाइन आर्ट्स के निशान तुमने छोड़े हैं वो जानलेवा अटैक्स के नहीं लगते। असली फेटल स्ट्राइक एक स्वॉर्ड अटैक था जो डेविल प्रैक्टिशनर की पीठ में घुसा था। उसकी नज़र सीधा ग्वान हे पर टिक गई। उस वक्त तुम और वो डेविल एक्सपर्ट लगभग उतनी ही दूरी पर थे जितनी अब हम दोनों के बीच है। ग्वान हे का चेहरा अचानक बदल गया और अगले ही पल एक विशाल किलिन बीर आसमान में उठ गया। भयंकर किलिन फायर ने पूरी जगह को निगल लिया। आग के बीच से एक फ्लाइंग स्वॉर्ड बिजली की तरह निकली, लेकिन चिन्मू ने भी तुरंत अपनी स्वॉर्ड फिंगर्स को भौं के बीच लगाया। एक चमकती स्वॉर्ड पैलेट सीधा आगे निकली। धम! ग्वान हे की स्वॉर्ड टेक्निक और उसकी भौं के बीच का हिस्सा एक साथ टूट गया। अगले ही पल आसपास के हॉल मास्टर्स और इंसेंस मास्टर्स की दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। बड़े ड्रैगन स्केल्स ने उनके सिर एक पल में काट दिए। ड्रैगन किलिन ने अपना शरीर हिलाया और सारे ड्रैगन स्केल्स वापस लौट आए। चिन्मू ने स्वॉर्ड पैलेट पकड़ते हुए धीरे से कहा, फैटी ड्रैगन, तुमने फिर कुछ और जंग जीत ली। होलिंगर ने ड्रैगन किलिन के कान के पीछे से झांकते हुए पूछा, यंग मास्टर, क्या ये वही लोग थे जिन्हें डेविल्स बुलाना चाहते थे? तो फिर गॉडेस त्यान फेंगुए? लेकिन चिन्मू कुछ बोलता उससे पहले ही उसके कान हिलने लगे। वो अचानक पलटा, कौन है? तभी जंगल से एक रोडियर भागता हुआ निकला और हैरानी से उन्हें देखने लगा। उसके पीछे पूरा रोडियर का झुंड भी आ गया। चिन्मू ने राहत की सांस छोड़ी, तो ये सिर्फ बेवकूफ रोडियर है। लेकिन तभी एक साफ और ठंडी आवाज हवा में गूंजी, कल्ट मास्टर चिन, आपने अभी मेरे डिसाइपल्स को मार दिया था, तो क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी इसका जवाब मिलना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसी सीन के साथ इस वीडियो का होता है एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।